नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल चुनाव का पहला दौर बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार में वो ताकतें जो वास्तव में ये दिखाना चाहती हैं कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है, वो सक्रिय हैं। ताकतों का मतलब मैं पार्टियों के संदर्भ में ही नहीं, जनता को भी शामिल कर रहा हूं और पूरी मशीनरी। चूंकि बंगाल का चुनाव स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके से होना है, कराया जाना है, इसलिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बंगाल में डर है और डर को खत्म किया जा रहा है। इस चर्चा से बंगाल नहीं, पूरा देश पूरी तरीके से वाकिफ हो चुका है। वो इस पर मंथन कर रहा है। वास्तव में पिछले 4 से 5 दशक में बंगाल जैसा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत प्रदेश जिस तरीके से वामपंथी और ममता के कांग्रेसी तरीके से आगे बढ़ा है और जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक रीढ़ है वो तोड़ दिए जाने के बावजूद भी इनकी मोनोपोली चल रही है, उस पर एक बड़ी चोट करने की एक बड़ी पहल 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल का यूं ही अंत हो जाएगा। और इसलिए मैं 48 घंटे पहले भी ये कह रहा हूं, जबकि चुनाव के पहले दौर की वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार थम जाएगा, कि ममता बनर्जी इस लड़ाई में आर पार के मूड में है, भारतीय जनता पार्टी आर पार के मूड में है। और इसलिए चुनाव प्रचार का पहला दौर कमोबेश जितना हॉट होना चाहिए था, हॉट दिखाया जा रहा है। लेकिन दोनों पक्ष बहुत संयमित और संयोजित बातचीत और रैलियों के संबोधन के दौरान अपना जेस्चर दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रविवार को झारग्राम में झालमुड़ी खाने के दौरान उस दुकानदार से जिसके यहाँ उन्होंने झालमुड़ी बनवाई 10 रुपए की, और जब वो बातचीत किए और उसके बाद वो जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं और जो विचार मेरे मन में उठा। काश कि बंगाल की राजनीति में 2021 के बाद कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता हर एक मोर्चे पर, जब ममता दीदी ने अपनी मनमानी चलाई, इसी स्तर का विरोध और इसी स्तर का जनता से जुड़ने का प्रयास किया होता। और मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं और कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहां के टेम्परेचर को, चुनावी टेम्परेचर को भाप करके इस तरीके से इतनी भीड़ में सड़क पर उतरकर एक झालमुड़ी को बेचने वाले के पास जाकर के झालमुड़ी खरीदना उचित समझा और इसके राजनीतिक फायदे का, नफा नुकसान का उन्होंने अनुमान लगाया। ये अनुमान लगाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता किए होते तो आज जो लड़ाई नेक टू नेक है वो नहीं होती। आज जितने भी चुनावी सर्वे करने वाले और ओपिनियन पोल देने वाले और जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं, वो एक एक सीट का जो गुणा गणित बता रहे हैं, कोई स्पष्ट करने की स्थिति में ये नहीं है कि ममता बनर्जी 100 से नीचे आ जाएंगी, 1-2 को छोड़ करके। और ये स्थिति है, और उस स्थिति के पीछे वोटर के मानसिक स्थिति को जांचने परखने के दौरान जो समस्या आ रही है विश्लेषकों के पास, उसके कारण कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर ही क्यों न उतरा हुआ। लेकिन झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब झालमुड़ी बेचने वाले से 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदा और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, तो जनता को यह भरोसा हुआ, जो बीजेपी की तरफ जाना चाहती है, कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद जो है वो बंगाल में भी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, मुख्यमंत्री चाहे जो हो। और इसलिए जो फिजा बनी है, अगर ये वोट में कन्वर्ट हुई तो ममता दीदी इस चुनावी बाजी में अब बीजेपी को अपने बराबर देखेंगी। और इसलिए अभी भी चुनाव इतना कठिन है कि बीजेपी इस लड़ाई में बहुत आगे जाने के बावजूद भी ममता दीदी को 100% पछाड़ नहीं पाई। और इसलिए मैंने कहा कि झारग्राम का झालमुड़ी खाना, अगर ये चीज पिछले 1 साल से हो गया होता
और अमित शाह एक रणनीतिकार के रूप में जिस तरीके से 15 दिन के कैंप को बहुत ज़्यादा उनके वहाँ पर रुकने को और उसके उनके समीकरण के बैठाने के बाद को आगे बढ़ाया जा रहा था, अगर ये बिठाए होते तो ये लड़ाई में ममता दीदी नहीं होती, ये स्पष्ट था। लेकिन ममता दीदी को तब भी बीजेपी नहीं भांप पाई थी, लेकिन वो लड़ाई को जमीनी स्तर से लड़ रही थी। और फिर मैं कह रहा हूं, बूथ से लेकर के वोटिंग स्टेशन, माफ करिएगा, पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी अगर जानती है तो ममता बनर्जी की टीएमसी के कार्यकर्ता भी, जिन्हें आप गुंडे कह लें, अराजक तत्वों से भरे हुए समूह के लोग कह लें, वो भी ये काम जानते हैं। हाँ, उनके द्वारा जो डर पैदा किया गया है या किया जाता रहा है 15 सालों के दौरान, और जो उन्होंने वामपंथियों से ग्रैब किया था और सड़कों पर ममता दीदी का एक ईमानदार चेहरा ला करके और एक पूरी की पूरी मशीनरी उन्होंने खड़ी कर ली थी, उस पर चोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को बहुत कठिन मशक्कत करनी पड़ी। और इसलिए सीट दर सीट वो जोड़ तो रहे हैं, लेकिन अभी इस लड़ाई में बहुत आगे नहीं निकले हैं। लेकिन झारग्राम में मोदी ने जिस अंदाज में उस झालमुड़ी बेचने वाले से, उस दुकान के विक्रेता से, उसके आर्थिक गतिविधि और आर्थिक क्रियाकलाप पर भी वार्ता की, और जिस अंदाज में झालमुड़ी खाते हुए उन्होंने बच्चों को भी झालमुड़ी खिलाया, और जो कुछ भी उतने देर के वीडियो में वो जो कुछ कह रहे थे, उसमें बंगाल और बंगाल की मानसिकता, बंगाली मानुष की सोच, उसके साथ मोदी जी कनेक्ट हो रहे थे। और अगर ये कनेक्शन, मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से और जिम्मेदारी के साथ, ये कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट अगर पूरे बंगाल में 2 चरणों के चुनाव में दिखा पाई, और पहला चरण तो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और उससे बहुत कुछ स्पष्ट होगा, तो यकीन मानिए ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कुछ ही सही लेकिन आगे की लड़ाई लड़ रही होगी। मतलब अब नेक टू नेक फाइट में अंतिम दौर, जैसे कहते हैं ना, कोई तेज धावक होता है या कोई 1200 मीटर, 1400 मीटर, 100 मीटर तो नहीं, लेकिन अगर कोई इस तरह की दौड़ की लड़ाई होती है तो अंतिम दौर में जो ताकत दी जाती है वही विजेता होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री अंतिम ताकत झोंक रहे हैं। और इसलिए झारग्राम जैसी घटनाएं अगर इन दोनों दौर में, चुनाव के दौर के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, तो इतना तय है कि मोदी है तो मुमकिन है ये बंगाल की जनता मानने तो लगेगी। लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो प्रपोज्ड या प्रस्तावित सरकार बनाए जाने की बात की जा रही है, उसके प्रति भी जनता में विश्वास बढ़ जाए, इसके लिए अमित शाह ही नहीं, अब प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी की बात करनी पड़ेगी। और उस मोदी की गारंटी की बात के दौरान, खैर ये तो रणनीतिकार अमित शाह हैं, मोदी हैं, जो संकल्प पत्रों के द्वारा अपनी बातें कह रहे हैं। उस मोदी की गारंटी में संकल्प पत्रों की बात को एक एक मुद्दे के साथ, जहां पर महिला, यूथ, ये 2 मुख्य विंग हैं, जिनको अब जंजीज भी कहा जाता है, हालांकि जंजीज जैसी बात वहां पर प्रभावी नहीं हो रही, लेकिन यूथ और महिला, इन दोनों को मोदी की गारंटी के तहत अगर नरेंद्र मोदी अगले चुनाव होने के पहले तक, मतलब दूसरे दौर के पहले तक ये बात करते नजर आए, तो जो वोटर अभी भी ये सोच रहा है कि भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये डर 4 मई के बाद क्या होगा, क्योंकि वो 3 बार के चुनाव में देख रहे हैं कि जीत जाएगी और अंत में ऐसा हो जाता है। डर को खत्म करने का काम चुनाव आयोग सिर्फ 4 मई तक ही करेगा ना, उसके बाद की स्थिति का आकलन और अनुमान लोग लगा रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी एक हद को पार करने की अब कोशिश भी कर रही, जो कह रही हैं कि 4 मई के बाद हम देख लेंगे। वो चुनाव आयोग को भी देख लेने की बात कर रही हैं, वो प्रशासन के उन लोगों को जो चुनाव आयोग के निर्देशन के बाद सख्त हो रहे हैं उनको भी देख लेने की बात कर रही हैं। और यही नहीं, वो केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों और नेताओं को भी देख लेने की बात कह रही हैं।
ये बात वो डेस्परेट होकर के कह रही हैं। मायने और मतलब समझिए, चुनाव तो दिलचस्प बन चुका है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी जमीनी नेता हैं और जो ब्लेम गेम वो अंततः खेल जाती हैं और एक तरीके से एक ऐसा गेम जो अंतिम समय में उनको चोट लग जाती है, बीमार हो जाती हैं या बेचारगी का भाव प्रदर्शित करने लगती हैं, वो अभी दिखाना शेष है। लेकिन इस बार उनको इतना घेर लिया गया है कि वो ये दिखाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक तथ्य और एक मुद्दे को मैनेज करती हैं और दूसरे मुद्दे पर वो घिर जा रही हैं। और उसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि लड़ाई को उनको भी अकेले लड़ना पड़ रहा है। समूचा इंडी गठबंधन भले ही संसद में महिला आरक्षण बिल के दौरान एक हो गया हो, लेकिन बंगाल में वो अकेले लड़ाई लड़ रही है। मतलब टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है और इस लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ वोटर हैं, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यकीन मानिए एक भी मुसलमान वोट, एक भी मतलब ऐसा तो इक्का दुक्का हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने जा रहा है। वो वोट का अगर कोई वितरण करते भी हैं, कोई उसका डिवीज़न होता भी है, तो वो डिवीज़न अंततः 4 मई के बाद अगर कोई मिलीजुली सरकार बनेगी तो वो भी ममता के फेवर में आएगी। इसलिए लड़ाई तो ममता भी अकेले लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में पहुंचेगी तो वो अकेले ही, चाहे वो हार का भोग करे या चाहे जीत का भोग करे, और इसलिए उसके लड़ाई में मेहनत भी ज़्यादा पड़ रही। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में झारग्राम के एक झालमुड़ी बेचने वाले से संवाद किया, उस संवाद की शैली को देख करके ममता दीदी जरूर उसे काउंटर करने के लिए एक नया तरीका खोजने का प्रयास कर रही होंगी। उस प्रयास में वो पब्लिकली क्या शो ऑफ करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर वो देखना होगा तो फिर उसके वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, उस क्रिया प्रतिक्रिया के बाद वोटर्स की सोच में क्या बदलाव होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल चुनाव बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंचने जा रहा है। बाजी कौन मारेगा, अभी भी ये एक बड़ा खेला जैसा या तिलिस्म जैसा लग रहा है और इस लड़ाई को बीजेपी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बना दिया है, जिसमें बाजी कभी भी इधर या उधर हो सकती है और ऐसी लड़ाई को लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस पर अपना कमेंट दीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।